नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचएफएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 16, 17 और 18 दिसंबर 2024 का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पर कवर करेंगे। और जो क्वेश्चंस रह जाएंगे इन डेज़ के, उनको आने वाली वीडियोस में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर देंगे। तो इसमें हम करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे, जिससे कि आपको स्टैटिक जीके अलग से ना पढ़ना पड़े। और यहाँ पर रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करते हुए चलेंगे। जैसे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो उसका जो रिसेंटली में अपॉइंटमेंट के क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज़ कर लेंगे। इंटरनेशनली होगा तो उसको रिवाइज़ कर लेंगे। अगर आपको वीडियो बेहतर लगे और कंटेंट इंपॉर्टेंट लगे तो आपसे अनुरोध करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु विल बी ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स। तो डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित किया जाएगा, फरवरी के महीने में इनको ये अवार्ड मिल जाएगा। नाम अनाउंस हो चुका है, आंग ली इनका नाम है। क्या नाम है? आंग ली। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री पार्टिसिपेटेड along with India in the desert night air combat एक्सरसाइज। तो डेजर्ट नाइट कम्बैट एक्सरसाइज में भारत के साथ किन देशों ने भाग लिया है? तो भारत के साथ यहाँ पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और फ्रांस ने भाग लिया है। तो थर्ड ऑप्शन सही है। भारत, फ्रांस और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स तीनों देश मिलकर अरेबियन सी, जो अरब सागर है, वहाँ पर डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज को पार्टिसिपेट 12 से लेकर 14 दिसंबर तक कर चुके हैं। इंडियन एयरफोर्स ने इसको यहाँ पर होस्ट किया है। तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सुखोई 30 MKI, जागौर IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसे ट्राइलेटरल एक्सरसाइज कहेंगे। ये मिलिट्री कॉपरेशन और दोनों देशों या तीनों देशों के इस जो डिफेंस इस पावर है, डिफेंस जो स्ट्रेंथ है, उसकी एक्सरसाइज मिलकर करने के लिए इसे ऑर्गेनाइज कराई गई है। अब डिफेंस से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, 4th नंबर की इंडिया और मलेशिया के बीच में हुई जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति है। बायलेटरल एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर 2024 ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुई है। इंडियन कोस्ट गार्ड जिसने सारेक्स नाम की एक्सरसाइज कोच्चि में ऑर्गेनाइज की है, और तीनों भारत की जो आर्मी है उन्होंने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार नाम की अरुणाचल प्रदेश में की है। 9वें नंबर की जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति इंडियन आर्मी और इंडोनेशिया की आर्मी के बीच में हुई है। इंडिया जिसने पूर्वी प्रहार नामक एक्सरसाइज की तीनों आर्मियों के बीच में भारत की हुई है। 5th नंबर की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विम्बेक्स ये इंडिया और वियतनाम के बीच में अंबाला हरियाणा में ऑर्गेनाइज कराई गई गरुड़ शक्ति नामक एक्सरसाइज इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है। अगला क्वेश्चन, मिखाइल कावेलासविली हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो मिखाइल कावेलासविली हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये जॉर्जिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अप्रत्यक्ष रूप से जो सांसद हैं वो इनका चुनाव करते हैं। यहाँ पर चुनाव इसी प्रकार से होता है और 300 मेंबर की जो इनकी पूरी पार्लियामेंट है उसमें ये अनअपोज चुने गए, जिनमें 225 मेंबरों में से 224 मेंबरों ने इनकी सपोर्ट में यहाँ वोटिंग की है। तो मिखाइल कावेलासविली ये फॉर्मर फुटबॉलर रहे हैं और अब ये प्रेसिडेंट के रूप में जॉर्जिया में काम करेंगे।
अब इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, बुर्किना फासो की जो मिलिट्री है उन्होंने रिमतल्बा जीन इमैनुअल और डियागो को अपने देश का नया प्राइम मिनिस्टर चुना है। घाना के नए प्रेसिडेंट बने हैं जॉन ड्रमानी महामा और नामीबिया के पहली फीमेल प्रेसिडेंट चुनी गई नेतुम्बो नंदी नदेतवा। और यूएस जिसने यूक्रेन को मिलिट्री एड अभी रिसेंटली में 725 मिलियन यूएस डॉलर का दिया है। यमंडू ओरसी नए प्रेसिडेंट उरुग्वे के बने हैं और एएमएम नासिरुद्दीन ये नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बांग्लादेश में नियुक्त हुए हैं। गाबोन ने अभी रिसेंटली में नया अपना कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव किया है। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ई बुक परचेज कर सकते हैं। और आपके लिए 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक भी अवेलेबल कराई हुई है। अगर आप उसको परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। अगला, प्रीति लोबाना हैज़ बीन इलेक्टेड रिसेंटली अपॉइंटेड टू विच पोस्ट। तो प्रीति लोबाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया? तो इन्हें गूगल इंडिया में इन्हें कंट्री मैनेजर ऑफ गूगल इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये कंट्री मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में गूगल इंडिया में नियुक्त हुई हैं प्रीति लोबाना। ये 30 साल से इन्हें एक्सपीरियंस है टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सेक्टर का। गूगल की बात करें तो पेरेंट कंपनी है इसकी अल्फ़ाबेट इंक्रीमेंट और सीईओ इसके सुंदर पिचाई हैं। भारतीय मूल के हैं और भारतीय हैं और फाउंडर लैरी पेज और सर्जी ब्राइन है। फाउंड किया गया था 1998 में। हेडक्वार्टर इसका कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में है। अगला, विद whom हैज़ द इंडियन नेवी रिसेंटली जॉइंड हैंड्स फॉर लॉजिस्टिक एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो हाल ही में भारतीय नौसेना ने रसद शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो यहाँ पर स्किल को बेहतर करने के लिए इंडियन आर्मी ने अपने रिसर्च ट्रेनिंग और एजुकेशन जो लॉजिस्टिक है उसको बेहतर करने के लिए अभी गति शक्ति यूनिवर्सिटी के साथ साइन अप किया है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। गति शक्ति यूनिवर्सिटी इंडियन नेवी ने अभी इसके साथ एमओयू साइन किया जिससे कि इनकी लॉजिस्टिक एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग में ये मदद कर सकें। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 में इसे लॉन्च किया गया था, इसको शुरू किया गया था। अगला, हु चेयर्ड इंडियाज़ 4th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज इन 2024। 2024 में भारत के चौथे मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज की यहाँ पर चेयरमैनशिप भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोदी के द्वारा 14 से 15 दिसंबर को नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज की जो कॉन्फ्रेंस है उसकी मेज़बानी इन्होंने की है। पिछली बार 2022 में धर्मशाला में और 2023 में इसे नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया। इसमें जो यूनिफाइड डेवलपमेंट एजेंडा है और स्ट्रेटजिक ग्रोथ प्लान है उस पर यहाँ डिस्कस किया गया है। अगला, आरबीआई हैज़ इंक्रीज द लिमिट ऑफ एडिशनल एग्रीकल्चरल लोन टू हाउ मच। तो आरबीआई ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो आरबीआई ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर 2 लाख कर दिए हैं। पहले कितने थे? तो पहले 1.6 लाख थे लेकिन अब 2 लाख हो चुके हैं। ये एडिशनल एग्रीकल्चर लोन है जो आरबीआई ने अभी इंक्रीज़ किया है। ये 1 जनवरी 2025 से इफ़ेक्ट में आ जाएंगे। और ये जो लोन है ये लोन किसी भी कोलेटरल सिक्योरिटी के बगैर प्राप्त होता है।
फार्मर्स को, जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको। अगला, विच स्कीम हैज़ बीन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट कार्गो मूवमेंट थ्रू इनलैंड वाटरवेज। तो अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से माल की ढुलाई को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो भारत सरकार ने अभी रिसेंटली में ये जलवाहक स्कीम को शुरू किया है। जलवाहक स्कीम के माध्यम से क्या होगा कि भारत में जो नेशनल हाईवेज के माध्यम से ट्रकों में भर भर के जो सामान जाया करते हैं, अब उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर भारत की जो सीमा है वो इस जगह से सामान जाना है और सामान यहाँ पर आया है मान लीजिए दूसरे देश से, तो यहाँ पर पहले ट्रकों में भरा जाता है, फिर दूसरी जगह यहाँ पहुँचता है सामान। लेकिन क्या करेंगे, यहाँ पर सामान आ गया तो दूसरे इस किसी कार्गो या शिप में इसे यहाँ पहुँचा दिया जाएगा और फिर उसके बाद जो जहाँ जाना होगा यहाँ पहुँचा देंगे। तो इस तरीका ये तरीका यहाँ पर निकाला जाएगा जिसने कि नेशनल हाईवेज़ का जो रश है वो भी कम रहेगा और साथ साथ जो हमारा वाटरवेज़ की मिनिस्ट्री है वो एफिशिएंटली, क्योंकि वाटर के माध्यम से जब सामान पहुँचता है तो उसमें फ्यूल और जो उसमें खर्चा है वो भी कम लगता है। इसीलिए जलवाहक स्कीम को लॉन्च किया गया जिससे वाटरवेज़ का यूज़ करके भारत के अंदर जहाँ नियरेस्ट हो पाएगा सामान को यहाँ पर भेज दिया जाएगा। कुछ इस प्रकार की स्कीम है ये। अगला, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली डिटेक्टेड अफ्रीकन स्वाइन फीवर इन पिग्स। तो हाल ही में किस राज्य में सूअरों में अफ्रीकी स्वाइन बुखार का पता चला है? तो अफ्रीकी स्वाइन बुखार का अभी केरला में पता चला है, यहाँ के सूअरों में। ध्यान रखिएगा, जो केरल के कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर अफ्रीकन स्वाइन फीवर अभी यहाँ मतलब जो फैल रहा था पिग में वो यहाँ दिखा है या और अब इस पर यहाँ पर कार्य किया जाएगा। ये इससे पहले भी अरुणाचल प्रदेश वगैरह में भारत में डिस्कवर हो चुका है। अगला, मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क which was seen in the news is located in which city? मेहरौली पुरातत्व पार्क जो खबरों में था किस शहर में स्थित है? तो मेहरौली पुरातत्व पार्क ये दिल्ली में अवेलेबल है और यह भी रिसेंटली चर्चाओं में रहा था। यह भी रिसेंटली में कुछ जो रिलीजियस पॉइंट्स हैं उन रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं उनकी वजह से चर्चाओं में रहा है। ये कुतुब कॉम्प्लेक्स के पास में ही है और दिल्ली में ये अवेलेबल है। अभी सुप्रीम कोर्ट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी सर्वे रिपोर्ट को सबमिट किया है, इसीलिए चर्चाओं में रहा। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज विजय दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? तो भारत में हर वर्ष विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है, 16 दिसंबर को। क्यों? क्योंकि 16 दिसंबर 1971 को जब भारत और पाक का वॉर चल रहा था, पाकिस्तान का वॉर चल रहा था, तो इसी दिन भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जीत दर्ज की थी और नया देश बांग्लादेश के रूप में ये बना था। तो भारत का जो ब्रेवरी है उसको ऑनर करने के लिए 16 दिसंबर को हम विजय दिवस के रूप में ऑब्ज़र्व करते हैं। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करें तो आंग ली, जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डायरेक्टर्स गिल्ड्स ऑफ अमेरिका अवार्ड्स में प्राप्त होगा। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, जिसने इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव 2024 को ऑर्गेनाइज किया। 6th पोजीशन भारत को एशियन वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में रही है। एज एक्सटेंड ये एक AI पावर्ड प्लेटफॉर्म है जिसे IIIT दिल्ली ने डिस्कवर किया और ये मॉलिक्यूल्स जो स्लो डाउन कर सकते हैं एज को, उनके मॉलिक्यूल को इसके माध्यम से डिस्कवर किया गया और इसका नाम ये रखा गया है एज एक्सटेंड। यूनाइटेड किंगडम ये
वर्ल्ड का पहला कार्बन 14 डायमंड बैटरी इन्होंने डेवलप की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे रिपोर्ट ये बाई मंथली रिलीज़ करता है। और हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली में इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना को लॉन्च किया है। व्यास जो नदी है, इसकी सहायक नदी है चक्की नदी। चक्की नदी अभी रिसेंटली चर्चाओं में रही। और इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी हम ऑब्जर्व करते हैं 12 दिसंबर को, 12 दिसंबर को। आज के क्विज की बात करें तो प्रीति लोबाना हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड टू विच पोस्ट। तो प्रीति लोबाना हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया, कमेंट बॉक्स से बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।